अंतरिक्ष के उस कोने में, जहां इंसानी जहाज कभी पहुंचे भी नहीं थे, एक अजीब सी स्पेस स्टेशन तैर रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह असल में एक परग्रही सभ्यता का बिछाया हुआ जाल है, जो बस इंतजार कर रहा है कि कोई जिज्ञासु इंसान इसकी तरफ आए। कुछ घंटे पहले की बात, मानव जहाज ऑरविल क्वेल साम्राज्य की सीमा पर पहुंचकर एक अस्थायी शांति समझौता साइन कर चुका था। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के एरिया के संसाधन इस्तेमाल कर सकते थे। ऑरविल की क्रू के लिए नई जगह एक्सप्लोर करना किसी त्योहार से कम नहीं था, लेकिन इस बार मिशन थोड़ा स्पेशल था। उन्हें जाना था कालार स्टार जोन, जिसे क्वेल लोग नर्क का द्वार कहते थे। उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वहां किसी कॉस्मिक शैतान का बसेरा है, जो भी वहां जाता है उसकी आत्मा सड़ने लगती है। लेकिन एड को ये सब दंत कथाएं लगती थी। असली सच पता करने का एक ही तरीका था, खुद जाकर देखना। ऑरविल ने क्वांटम इंजन ऑन किया और जल्द ही नेकलाफ स्टार क्लस्टर की सीमा पर पहुंच गया, एक ऐसा इलाका जहां कोई मानव जहाज आज तक नहीं गया था। सेंसरों ने पता लगाया कि क्लस्टर में 300 से ज्यादा रहने लायक ग्रह हैं, लेकिन वहां कोई बुद्धिमान जीवन मौजूद नहीं था। तभी अचानक एक एसओएस सिग्नल मिला, सीधे कालार जोन के भीतर से। जब वहां कोई सभ्यता ही नहीं, तो सिग्नल भेजा किसने? ये पता करने के लिए उन्हें अंदर जाना ही था। अंधेरे से भरे उस जोन में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी, एक स्पेस स्टेशन जैसी संरचना, पर बिना किसी इंजन के। क्रू ने संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। अंदर सांस लेने लायक हवा थी, इसलिए एड ने टीम को लेकर स्टेशन में घुसने का फैसला किया। जैसे ही उनका शटल पास पहुंचा, स्टेशन का मुख्य द्वार खुद ब खुद खुल गया, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। अंदर उन्होंने देखा कि एक लंबी सुरंग दोनों तरफ किसी अनजानी धातु से बनी है, जो धातु से ज्यादा किसी जीवित पदार्थ जैसी लगती थी। आगे चलकर एक बड़ा सा हॉल मिला, जिसके बीचों बीच रंग बिरंगे जैविक धातु जैसे बेलनुमा फाइबर लटक रहे थे। पूरी जगह किसी एलियन प्रयोगशाला जैसी लग रही थी। काम जल्दी करने के लिए एड ने सबको टीमों में बांट दिया। कुछ ही देर में ब्लैक और स्ट्रॉन्गल टीम को सिग्नल का स्रोत मिला, एक ऑटोमेटिक बीकन। कौन इसे यहां छोड़ गया था? बीकन ठीक लग रहा था, इसलिए वे ऑर्बिल लौट आए। इंजीनियरिंग स्कैन से पता चला कि स्टेशन किसी उन्नत बायोटेक से बना है, लेकिन अंदर कोई ज्ञात जीवन नहीं है। एड का शक था कि शायद वहां के जीवों का रूप इंसानों की समझ से परे हो, इसलिए सेंसर उन्हें पहचान नहीं पा रहे। सबसे बड़ा खुलासा ये, पूरी स्पेस स्टेशन खुद एक विशाल जीवित प्राणी है। उसी वक्त क्रू मेंबर जोंग जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली झटके लेने लगा और उसका चेहरा बदलने लगा। मेडिकल चेक में पता चला कि उसका डीएनए किसी अज्ञात चीज द्वारा रीराइट हो रहा है, बहुत तेजी से। जहाज के मेडिकल टूल सिर्फ गति धीमी कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे। इलाज के लिए उन्हें वापस स्टेशन जाकर और डेटा चाहिए था। इस बार वे पूरी सुरक्षा लेकर गए। पता चला कि स्टेशन के अंदर मौजूद फूल जैसी संरचनाएं स्पोर छोड़ रही हैं, जो संक्रमण फैला रही हैं। इसी दौरान बीकन से एक नया सिग्नल निकलने लगा। इस बार एसओएस नहीं, बल्कि स्टेशन का लोकेशन ब्रॉडकास्ट। एड को समझ आ गया, ये सब एक जाल है। जब वे वापस लौटे तो देखा जोंग मेडिकल रूम से गायब था। जहाज का सिस्टम किसी 9 लेवल कमांड से हैक हो चुका था। जल्द ही एक क्रू ने जोंग की यूनिफॉर्म पड़ी देखी, वह अब एक म्यूटेंट बन चुका था। एड की टीम मजबूरन बाहर के पोर्ट से जहाज में घुसी। अंदर म्यूटेंट इधर उधर घूम रहा था और डॉक्टर के बच्चों से उसका सामना हो गया। एक क्रू मेंबर ने उन्हें बचाया, लेकिन खुद पर एसिड अटैक से म्यूटेंट बन गया। अब जहाज में अराजकता फैल चुकी थी। मार्कस और उसका भाई डॉक्टर के पास पहुंचे और सब बताया। एड को तब समझ आया कि क्वेल लोग जिस शैतान कब्जे की बात करते थे, वह असल में वायरस संक्रमण है। ये सूक्ष्म जीव खुद बढ़ नहीं सकते, इसलिए एसओएस भेजकर मासूम प्रजातियों को अपने पास खींचते हैं और उनके शरीर में बदलकर अपने संतान बनाते हैं। वायरस को रोकने के लिए पावर बाहर करना था। ब्लैक ने पाइपलाइन में घुसकर पावर ऑन की, लेकिन वहां म्यूटेंट उसका पीछा कर रहा था। एक स्प्रे सिस्टम की मदद से वह बच निकला, लेकिन आगे कई और म्यूटेंट घात लगाए बैठे थे। वह किसी तरह जेल सेल में घुस गया, जिसके पास एक ऊर्जा ढाल थी, लेकिन ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता था। आखिरकार स्ट्रॉन्गल ने एक म्यूटेंट को पकड़कर डॉक्टर के पास ला दिया। टेस्ट में पता चला कि म्यूटेंट का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, यहाँ तक कि साधारण जुकाम वायरस भी उन्हें जान से मार सकता है। बस पूरे जहाज में वायरस का धुआं छोड़ना होगा। क्रू को बस हल्का फ्लू होगा, लेकिन म्यूटेंट खत्म हो जाएंगे। पर एड भावुक हो गया। ये सभी म्यूटेंट कभी उसके साथ ही थे, वह इन्हें मारना नहीं चाहता था। डॉक्टर को एक आइडिया आया। अपने सनस्टोन वेडिंग रिंग को स्कैन करके वह जोंग, जो पहले संक्रमित था, की लोकेशन ढूंढ सकती थी, क्योंकि वही लीडर था। बाकी म्यूटेंट उसी का आदेश मानते होंगे। डॉक्टर और जोंग पहले पति पत्नी थे। उसका जहाज पर आने का एक कारण यह भी था कि वह डॉक्टर से रिश्ता सुधारना चाहता था, लेकिन अब स्थिति अलग थी। वे जोंग तक पहुंचे। डॉक्टर ने पुरानी बातें याद दिलाकर उसकी इंसानियत जगाने की कोशिश की,
पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर डॉक्टर ने कंट्रोल रूम को वायरस छोड़ने की तैयारी का आदेश दे दिया। जोंग ने लंबी चीख निकाली जो पूरे जहाज में गूंज गई। बाकी म्यूटेंट ने भी उसका साथ दिया। फिर सभी म्यूटेंट एक एलियन शैडोशिप में बैठकर वहां से उड़ गए, इंसानों को पीछे छोड़ते हुए। इस घटना के बाद यूनियन कमांड ने इंसानों को इस पूरे तारा क्षेत्र की खोज पर प्रतिबंध लगा दिया। शायद यही बेहतर था, क्योंकि हर प्रजाति अपने तरीके से जीवित रहने की कोशिश करती है।